अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम सीखेंगे नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला पार्ट था वो था नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन यानी कि इस्म, द नेम ऑफ एवरीथिंग लाइव और स्टिल विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड नाउन। इस कायनात में मौजूद हर चीज जिंदा या बेजान के नाम को इस्म और अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान, सन, मून, ट्री, पेन, लाइन, ये सारी एग्जाम्पल दी हुई है नाउन की। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ द नाउन, इस्म की इकसाम। Nouns are generally classified into the following 5 kinds. सबसे पहली है proper noun, फिर common noun, collective noun, material noun, abstract noun। तो बस सबसे पहले हम सीखते हैं proper noun, जिसे कहते हैं इसमें मार्फा। The name of a particular person or a particular place or a particular thing is called proper noun। किसी मखसूस शख्स, मखसूस मकाम, जगह या मखसूस चीज के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। एग्जाम्पल्स: अफजल, ये किसी मखसूस बंदे का नाम है, हर बंदे को हम अफजल नहीं कह सकते। इसी तरह लुबना, लाहौर, पाकिस्तान, दी होली कुरान। उसके बाद है कॉमन नाउन यानी कि इसमें नकरा। The name that can be applied to any person, any place or anything is called a common noun. It is the name that all men, all places, all things share in a common. ऐसा नाम जो हर शख्स, हर मकाम, जगह या हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें नकरा कहलाता है। ये नाम तमाम अफराद, तमाम मकामात और तमाम अशिया के लिए मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं मैन, आदमी, कोई भी आदमी हो सकता है। फ्रेंड, दोस्त, कोई भी फ्रेंड हो सकता है। इसी तरह एम्प्लॉय, सिटी, कंट्री, नाइफ, बुक, टेबल, चेयर, ये सारे क्या हैं? ये सारे कॉमन नाउन हैं। उसके बाद है कोलेक्टिव नाउन यानी कि इसमें जमा। A word that denotes a group of person or collection of a similar things is called collective noun। ऐसा लफ्ज जो अफराद के एक गिरोह या अशिया के एक मजमूए को जाहिर करता है, इसमें जमा कहलाता है। एग्जाम्पल्स: क्लास, जमात, क्राउड यानी मजमा, आर्मी, फौज, सारे क्या हैं? ये सारे इसमें जमा है यानी कि कोलेक्टिव नाउन है। The word that denotes the name of a substance is called material noun। Substance or material things cannot be counted, that can also be measured। ऐसा लफ्ज जो किसी मादी शय के नाम को जाहिर करता है, इसमें मादा कहलाता है। इन मादी अशिया को शुमार करना, गिनना मुमकिन नहीं होता, उनकी सिर्फ पैमाइश की जा सकती है, जैसे कि वाटर, मिल्क, शुगर, स्टीम, एयर, इंक, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजरद। A word that denotes some quality, state or activity is called abstract noun। ऐसा लफ्ज जो किसी खसूसियत, हालत या सरगर्मी को जाहिर करता है, इसमें मुजरद कहलाता है। एग्जाम्पल: ये सारी क्वालिटीज हो गई यानी कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, क्रुएल्टी, विजडम। और सा क्या हो गया? ये सारी हालत हो गई पोवर्टी, प्लेजर, स्लेवरी, फ्रीडम, सिकनेस। तो एक्टिविटी क्या है? अराइवल, डिपार्चर, लाफर, थेफ्ट, फाइट। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे काइंड्स ऑफ नाउन हैं। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।